वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एरा। आज का हमारा जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन सेशन है फॉर द कोर्स इन विच वी आर गोइंग टू एनरोल। इंट्रोडक्शन फॉर द एफबीए होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम इफ्रा है और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप लोग जूम में और नाम देख रहे होंगे, वो एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा, नाम चेंज करना था। एक मीटिंग ज्वाइन की थी तो उसमें जिस नाम से मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ तो उस नाम का ही है वो। अच्छा जी, खैर, दिस इज इफ्रा एंड आई एम providing services and giving training from last 3 years, in specifically in US market. काइंडली आप सब अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें, तो इस तरह सबके लिए आसानी होगी। अच्छा जी, अच्छा, और दूसरा ये कि मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ और अपने लिए भी बिजनेस कर रही हूँ, होलसेल में भी और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी। इसमें मुझे 3 साल हो गए हैं इसी फील्ड में एज अ ट्रेनर और सर्विस प्रोवाइडर। एक मिनट, इनको मैं म्यूट कर दूं जिन जिन के माइक्स जो हैं वो अनम्यूट है। जी, थैंक यू। अच्छा, अब आज के सेशन में हम लोग कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जो हमारी अर्निंग का सोर्स बनेगा, जो हमारे फर्स्ट डॉलर के हमें अपने करीब करेगा, वो है क्या चीज़, वो स्किल क्या है, उसमें हम लोगों ने। अच्छा जी, इसमें हमने क्या सीखना है, हम किस किस स्टेज से, किस किस स्टेप से अपने फर्स्ट डॉलर के करीब होंगे। तो इसमें हम लोगों को जो, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, जिसमें हम हम लोग इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स देखेंगे कि कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो ई कॉमर्स बिजनेस में हो रहे हैं। amazon amazon का आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स बेसिकली क्या चीज है? ई कॉमर्स जो है ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग। इस मॉडल को इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स बिजनेस, हुआ वो वेबसाइट से हो, किसी भी एप्लीकेशन से हो, या किसी भी रिटेल स्टोर से हो, मकसद हमारा क्या है? सेलिंग एंड परचेजिंग। तो वो पूरा हो रहा तो वो ई कॉमर्स बिजनेस होता है। अब जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में डिफरेंट ई कॉमर्स स्टोर्स बने हुए हैं, ऑनलाइन शॉप्स बनी हुई हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और जैसे सबसे बड़ा दराज दराज है हमारा प्लेटफॉर्म। हम वहाँ पे सेलिंग एंड परचेजिंग देख रहे होते हैं। अब वहाँ पे हम लॉग इन करते हैं या साइन अप करते हैं, तो जाके देखते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इमेजेस, हम कैटेगरी वाइज वहाँ पे सेपरेटेड होती हैं। हम डिफरेंट कैटेगरीज में जाके वहाँ देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगाई हुई हैं, उसकी डिस्क्रिप्शंस लगाई हुई हैं, उसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं, फिर जिन लोगों ने परचेज किया उसके हवाले से रिव्यूज दिए हुए हैं, वो सारा कुछ। तो उसी तरह का जो एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन, हम उसको उसमें ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग देखते हैं। अमेजोन जो है वो वर्ल्ड वाइड है, और ये बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। वॉलमार्ट को इसने बीट कर दिया। सबसे बड़ा वॉलमार्ट था, जहाँ पे रिटेल स्टोर, ये भी रिटेल स्टोर्स की सर्विसेज देते हैं, यानी कि यहाँ से कंज्यूमर्स जो हैं, यानी कि ये B2, ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल भी है और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी है। तो डिफरेंट जो कंज्यूमर एंड कंज्यूमर्स होते हैं वो परचेजिंग करते हैं। और हम ज्यादातर टारगेट कर रहे हैं यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट को टारगेट करने का कि मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि यूएस मार्केट जो है वो आपको भी पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है एज कम्पेयर टू यूरोपियन मार्केट। लेकिन अगर हम देखें तो अमेजोन यूरोपियन मार्केट में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स शो कर रहा है, वहाँ की मार्केट भी काफी इफेक्टिव है। लेकिन यूएस में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ब्रांड्स की, होलसेलर्स की हमें वैरायटी ज्यादा मिल जाती है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग उसी मार्केट प्लेस को टारगेट कर रहे होते हैं।
यूके में पहले कुछ टाइम पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे अमेजोन डोमिनेंट था, यानी कि अमेजोन खुद भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा था जो हमने एज अ सेलर जाके सेल करनी थी। तो उस वजह से फिर जो था यूके मार्केट को थोड़ा सा यूएस ने पीछे कर दिया था। तो खैर हम ये सारी चीजें देखेंगे कि हमने किस तरह किस मार्केट प्लेस में काम करना है, प्रोडक्ट्स की हमने किस मार्केट प्लेस में काम करना है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेके जानी है, किस तरह हमने उसको सेलिंग करनी है। हम अभी अमेजोन की बात कर रहे थे, तो अमेजोन में आप सुई से लेके जब स्टार्ट हुआ था अमेजोन, जेफ बेजोस ने किया था, जो इसका फाउंडर है। और इसमें अच्छा, इसमें सबसे पहले इन लोगों ने वीडियो गेम्स और बुक से स्टार्ट लिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ए टू जी हर कैटेगरी आपको अमेजोन पे मिल सकती है, सुई से लेके समझे हाथी तक आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, किसको स्क्रीन नहीं शो हो रही मेरी? आपके माइक का इशू होगा। मीटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम लोग अमेजोन में हम लोगों ने कौन कौन से मॉडल्स को प्रेफरेंस देनी है, हम लोगों ने कौन कौन से मॉडल्स को प्रेफरेंस देनी है, हम वो देखेंगे। और अमेजोन पे कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हो रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं लोग, बिजनेस कर रहे हैं, हम वो भी देखेंगे, ताकि हमें एटलीस्ट नॉलेज तो हो कि अमेजोन पे क्या क्या काम हो रहा है। हम FBA FBM मॉडल्स भी देखेंगे। FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो है वो FBM होता है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या है? इसमें हम लोग जो अपनी प्रोडक्ट्स परचेज करके किसी भी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करके जब अमेजोन भिजवाते हैं सेलिंग के लिए, उसे अमेजोन पे अलाउ करते हैं, तो ये उस वक्त मॉडल्स यूज होते हैं FBA और FBM। हम इसको देखेंगे स्पेसिफिकली, जहां जहां ये टर्म्स यूज होंगी उनके बारे में डिटेल से इस पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, FBA होलसेल या FBM होलसेल, वो क्या चीज है? ऑनलाइन आर्बिट्राज या फिर रिटेल आर्बिट्राज क्या चीज है? हम FBA या FBM होलसेल जब कर रहे होते हैं, हम एक प्रॉपर एक ब्रांड की परमिशन से, एक होलसेलर की परमिशन से, एक डिस्ट्रीब्यूटर की परमिशन से जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास एक ऑथराइज्ड परमिशन होती है कि हम लोगों ने किस सप्लायर की प्रोडक्ट, किस ब्रांड की प्रोडक्ट हमने परचेज करके उसे एज अ रीसेल करना है, यानी कि हम एज अ रीसेलर जाएंगे उस ब्रांड की प्रोडक्ट लेके। तो वो मॉडल कहलाता है जिसमें हम परमिशन के थ्रू जाते हैं, वो होलसेल होता है। और जिसमें हम विदाउट परमिशन जाते हैं, यानी कि हमारे पास कोई कंपनी डिटेल्स नहीं होती, हमारे पास कोई भी कंपनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम उस मॉडल के थ्रू जाते हैं ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज में ज्यादा। खैर, इसके बाद हम फिर प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे इन सब मॉडल्स में। उसके बाद फिर हम ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया हुआ था ऑलरेडी, बस हम लिस्ट कर देते हैं अमेजोन पे, और जब फिर हमें ऑर्डर्स आते हैं बायर्स की तरफ से, तो हम उसके सप्लायर से कांटेक्ट करके और प्रोडक्ट उस तक पहुंचा देते हैं, यानी कि हमने इसमें कोई परचेजिंग नहीं करनी, हमें इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। लेकिन हम जब जैसे ऑर्डर आया, हमने देख लिया था कि इस सप्लायर के पास ये सस्ते दामों मिल रही थी, वहीं से परचेज करके बायर को पहुंचा दी, तो वो ड्रॉप शिपिंग होगी। अच्छा, प्राइवेट लेबल में ये होता है कि हम अमेजोन पे अपना ब्रांड, यानी कि अपना एक पर्सनल लेबल लॉन्च कर रहे होते हैं। जिस तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं, नेस्ले है, यूनिलीवर के जितने भी ब्रांड्स हैं, कोलगेट, सनसिल्क या हेड एंड शोल्डर, कोई भी ब्रांड ले ले, एक वो अपना किसी बंदे ने अपना एक पर्सनल ब्रांड लॉन्च किया था, तो वो उसका क्या हुआ? प्राइवेट लेबल हो गया। वो अपना लेके जाएगा अमेजोन पे अपने नाम से, इसके ब्रांड की रजिस्ट्री करवा के, और उसको फिर सेलिंग करेगा, तो वो क्या होगा? वो उसका प्राइवेट लेबल हो जाएगा। तो खैर, इसके लिए जाहिर है इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रिक्वायर्ड है कि अपना ब्रांड जब लॉन्च करना है, एक प्रॉपर प्रोडक्ट,
प्रॉपर रिसर्च के मुताबिक आप जाते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसकी डिमांड देखते हैं जिस मार्केट प्लेस में आप जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी उस पे वर्किंग होती है, उसकी लिस्टिंग पे वर्किंग है। फिर या उसके बाद जो है फिर हमने उसकी एडवर्टीजमेंट करनी होती है डिफरेंट प्लेस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हमने उसकी मार्केटिंग करनी होती है। तो खैर उस पे काफी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो वो प्राइवेट लेवल में आ जाता है। अब होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ऑलरेडी रैंकिंग अच्छी होती है, जो कंज्यूमर्स की डिमांड में होती हैं प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स में हम लोग जाते हैं। हमें इन केसेस में यानी कि एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में एज सच इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड होती। किस केस में? मार्केटिंग के केस में। तो इस वजह से इसका बजट जो है वो प्राइवेट लेवल से कम है। अच्छा, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग खैर अब बैन हो गई है अमेजोन की तरफ से, तो ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग का के चांसेस जो है वो अब बहुत खत्म हो गए हैं, क्योंकि रिस्क बहुत थे। काफी सारे पाकिस्तानियों ने इसमें अमेजोन की पॉलिसी वायलेट किया था, तो इसकी बेस पे फिर अमेजोन ने ड्रॉप शिपिंग जो है वो काफी हद तक खत्म कर दी है। तो इस तरह फिर एंड पे आके ड्रॉप शिपिंग में बजट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, हम जिस बिजनेस मॉडल में वर्किंग करेंगे, हम जिस पे लर्निंग करेंगे, हम जिसको सीखेंगे और जिसकी बेस पे हम सर्विसेज देके या जिसकी बेस पे हम बिजनेस बिल्ड करके अर्निंग करेंगे, ये प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माइक्स को एक बार देख लिया करें और इसको ना म्यूट कर दिया करें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड में आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे तब फिर इसको बोल लीजिएगा। अच्छा, अब हम एफबीए होलसेल में क्या क्या चीजें देखेंगे, यानी कि हमारी जो लर्निंग का सेशन का आगाज होगा, तो उसमें हम क्या क्या स्टेप्स देखेंगे, सब चीजों को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे पूरा होलसेल का और ऑनलाइन आर्बिट्राज का, कि ये बेसिकली है क्या चीज। अभी तो मैं आपको जस्ट चंक्स बता रही हूँ ना, समझे, एक एक निवाला दे रही हूँ मैं आपको हर मॉडल का, हर टर्म का। लेकिन हम जब अपना सफर का आगाज करेंगे, जब हम अपने सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, तब हम इस सब को डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हम लोगों ने उन सप्लायर्स से, होलसेलर्स से, ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कैसे करना है और किस बेस पे करना है और कांटेक्ट करना क्यों है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सप्लायर्स को ढूंढना कैसे है और उन सप्लायर्स को अप्रोच कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर हम जब सप्लायर्स वगैरह देख लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट्स की हंटिंग के, कौन सा प्रोडक्ट हम लेके जाएंगे, हमें हमें किस प्रोडक्ट में अच्छी सेल्स मिलेगी, किस में प्रॉफिट हमें बिल्ड होगा हमारा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग फिर ये हम अपने कोर्स के स्टार्ट में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें जाहिर है कोई टूल्स हमें प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी बेस पे हम करेंगे, या किस तरह होगा ये भी आपको बताया जाएगा कि अपनी हेल्प के लिए हमने कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशंस यूज करनी है। कुछ पेड टूल्स होंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक एरा का पार्ट बनने के बाद आपको ये आपके पर्क्स होंगे जो आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको जो प्रीमियम मोड्स है टूल्स का, वो हम आपको जो होलसेल में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में नेसेसरी होते हैं, वो टूल्स हम आपको देंगे। उसके अलावा बाकी जो एक्सटेंशन जो ज्यादातर यूज हो सकती हैं एफबी होलसेल में और ऑनलाइन आर्बिट्राज में, आपको उनके बताया जाएगा कि किस तरह वो एक्सटेंशंस आपने यूज करनी है, प्रॉपरली इनके बारे में बताया जाएगा। हीलियम 10 है, कीपा है, जंगल स्काउट, एजी इनसाइट, स्कैन अनलिमिटेड, एजी एनालाइजर, एफबीए टूल किट, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये सारी आपको डिटेल में बताई जाएंगी कि किस तरह आपने इनकी एक्सेस लेनी है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने स्टेप पे जाते हैं, सेलर सेंटर इंट्रोडक्शन। अब जाहिर है जैसे आप लोगों ने देखा होगा दराज में हम लोग जब कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं, उनकी प्रॉपर लिस्टिंग्स बनी हुई होती हैं जिसमें उसकी डिटेल्स हैं, उसके अच्छे अच्छे इमेजेस हैं, अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं। तो वो बैकएंड पे उसे कोई संभाल रहा है, तो वो तभी तभी हम लोगों को इतना अट्रैक्टिव शो हो रहा है ना।
तो उसी तरह हम बैकएंड की चीजों को भी देखेंगे कि किस तरह हमने अपनी इन्वेंटोरी को मैनेज करना है, किस तरह हमने सेल्स जनरेट करनी है, किस तरह हमने अकाउंट मैनेज करना है, किस तरह हमने सप्लायर से इन्वेंटोरी परचेज करके अमेज़न पहुंचवानी है, फिर उसकी सेल्स किस तरह जनरेट करनी है। ये सारी चीजें हम लोग अपने कोर्स में सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स में हम लोगों के जो होगा किस तरह मैं आपको बताऊंगी कि हंटिंग लीड किस तरह बनाएंगे। हम लोग अपनी गूगल शीट सेट करेंगे प्रॉपरली, उसमें हम रोजाना की जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी वो आप लोग करके चेक करवाएंगे, और उसी की बेसिस पे आप लोग कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। और अपनी सोर्सिंग क्या होगा आपका, जिधर से हमने परचेजिंग करनी होगी, जो हमारे सप्लायर्स होंगे वो हमारे सोर्सिंग होगी प्रोडक्ट्स, वो हमने किस तरह इकट्ठे करने हैं और उनसे कांटेक्ट किस तरह करना है, उनकी क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये आपको बताऊं तो इसका एफबीए होलसेल का एक एक स्टेप भी आपके लिए अर्निंग का जरिया बन सकता है। वो किस तरह, एक मिनट, अच्छा वो किस तरह, अब देखें हंटिंग लीड, यानी कि आपने प्रोडक्ट्स काफी सारे हंट करके रख लिए प्रॉफिटेबल, और उस पे जो जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग, जो मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगी या जो डिमांडेबल क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपने हंट करके प्रोडक्ट्स रख ली। तो अब क्या है, आपको डिफरेंट मार्केट के प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग बैठे हुए वो कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें प्रोडक्ट की एक पूरी लीड चाहिए। आप उनको $100 में, $50 में, जितने भी आपके पास लीड है आप उनके साथ जो है वो उनको सेल कर सकते हैं वो अपनी लीड। सोर्सिंग की लीड, लोग कहते हैं कि हमें अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लीड चाहिए, क्राइटेरिया की। अच्छा, हम सोर्सिंग की लीड चाहिए, यानी कि हमें एक डाटा चाहिए, इस कैटेगरी के सप्लायर्स की लीड चाहिए। ये सारी चीजें कोई $100 में, 150 में, 200 में। एक दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज क्या है, लोग कहते हैं हमें प्रोडक्ट का अप्रूवल लेके दो। कल बंद करना उसको। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स के अप्रूवल्स लेके दें उस पे हम लोगों को, ताकि हम एक प्रॉफिटेबल सेलेबल यानी कि अच्छी सेल्स जनरेट कर सकें, अच्छे मार्जिन बना सकें। आप अप्रूवल लेके देंगे लोगों को अपने स्किल्स के बिहाफ पे, जो क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा उसके बिहाफ पे, तो वो भी आपके लिए अर्निंग का बाइस बनता है। अच्छा, चौथी चीज क्या हो जाएगी, A to Z सर्विसेज, यानी कि कोई कह देता है अकाउंट मैनेजमेंट आपने करनी है, मेरे सेलर सेंटर को आपने मैनेज करना है, लिस्टिंग क्रिएट करनी है, शिपमेंट प्लान्स बनाने हैं, या प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है, बुक कीपिंग करनी है, ये सर्विसेज दी जाती हैं। तो आप इसके लिए $300 से $400 भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब ये आपका स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे आपको आपके फर्स्ट डॉलर के करीब करने का जरिया बन सकता है। अच्छा, उसके बाद जी ये आ जाता है कि क्लाइंट ग्रैबिंग ट्रिक्स बताई जाएंगी लास्ट में। ये हमारे सेशंस होंगे जिसमें बताऊंगी मैं आपको कि हमने किस तरह फाइवर, अपवर्क और फेसबुक, लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं और इनके थ्रू क्लाइंट्स पकड़ने हैं, और उनको अप्रोच करते हुए फिर हम लोगों ने अपने लिए उनके उनके बिजनेस को संभालना है। तो खैर ये हमारा सारा सफर होगा इंशाल्लाह, जो हम लोग इसमें करेंगे अपने कोर्स में। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 8 मिनट है। इसके बाद फिर अगर किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाएगा तो मैं आपको दोबारा मीटिंग का लिंक जो है वो जनरेट करके प्रोवाइड करूंगी, फिर आप लोग उससे ज्वाइन होंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ, मुझे पता ये करना था कि ये कितने टाइम में सीख जाएंगे और परफेक्ट हो जाएंगे होलसेल के लिए। जी देखें, हम ये जो हमारा कोर्स है ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का है। तो इसमें जो कोशिश यही की जाती है कि मतलब 2 महीने आप रख लें, 2-3 महीने जो होते हैं कि आपका लर्निंग का एक क्राइटेरिया, एक स्टेज जो है होनी चाहिए। उसके बाद वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने
मतलब फास्ट लर्नर है और किस तरह है, और बाकी जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस करता है। नहीं नहीं, फास्ट लेकिन तो नहीं, डम लर्नर है तो यहाँ लेके कुछ नहीं। अच्छा, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिफाई, स्पॉटिफाई वगैरह के नाम से लोकल स्टेट्स में है, तो उस पे भी सेम थिंग ही अप्लाई होगी या डिफरेंट टूल्स उसमें यूज करने पड़ेंगे? किस किस एंगल से कह रहे हैं कि सेम चीज अप्लाई होगी, क्या मतलब, समझ ही नहीं आई आपकी ये बात। जो आप बता रही थी ना, टूल्स वगैरह, जंगल और वो डिफरेंट आपने स्टार्ट में बताया इंट्रोडक्शन में, तो यहाँ पे amazon के अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, जी जी हर जी स्टेट जी। में डिफरेंट हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो शॉपिफाई वो में, उस हाँ, पर भी अप्लाई शॉपिफाई होता पे है? भी ड्रॉप शिपिंग होती है, अपना ब्रांड भी लॉन्च किया जाता है। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अमेजोन FBA होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज को देख रहे हैं, यानी कि इस। थैंक यू जी, बस यही था, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या आप हाँ जी, प्रोडक्ट परचेज की जाएंगी, ये कोई हवा में नहीं बातें होंगी। प्रोडक्ट परचेज की जाएंगी, फिर अमेजोन तक लेकर जाया जाए, एक वीडियो व्हाट्सएप पर send करें। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की जी, और किसका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सिस्टर? जी सिस्टर, ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ना, ये जो वीडियो आप बना हाँ के जी, ना, ये तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको रिकॉर्डिंग्स दी हाँ, जाएगी। ये रिकॉर्डिंग दोबारा से, क्योंकि हम दिल्ली के अगर बड़े हो जाता है तो दिन में हम एक दो दफा और देखना हुआ। जी जी, हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हमारे जो Yeah. लेक्चर्स होंगे वो भी रिकॉर्डेड हुआ करेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड ओके की जाया करेंगी लेक्चर्स। ओके, शुक्रिया और किसी शुक्रिया का कोई सर। सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग अपने अच्छा माइक मेरा म्यूट कर दें प्लीज। जी जी, क्वेश्चन करें। अच्छा, मिनिमम अमाउंट ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपके पास 1000 USD भी इनफ है, $1000 भी इनफ है जस्ट स्टार्ट लेने के लिए। होलसेल के लिए जो है आपके पास जितना मैक्सिमम वो अच्छा है, लेकिन मिनिमम जो है वो आपके पास एटलीस्ट 5 to 6 thousand USD होना चाहिए। हाँ जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जी, किसी का और सवाल है तो बताइए। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं ये पूछा था कि पाकिस्तान से बैठकर, इस्लामाबाद से या पाकिस्तान से, कहीं से भी बैठकर हम अमेजोन प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर उसको जी चला सकते हैं, यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछ रहा था कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज जो है ये फ्रेश अकाउंट पे ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? जैसे कि होलसेल वाले अकाउंट पे तो चल जाता है, नहीं, अगर फ्रेश प्रॉब्लम्स अकाउंट हो तो, तो उसमें। हाँ जी, प्रोज एंड कॉन्स तो हैं, लेकिन वो सारी चीजें देख के ही फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया जाता है कि जिसमें रिस्क के चांसेस कम हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं, रिस्क के चांसेस कम हो, उस प्रोडक्ट को फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह के मॉडल में देखा जाता है। और ये फिर अच्छा टूल मैम, से मेरा ही एक पता और चल सवाल था। सकेगा कि किस जी जी प्रोडक्ट जी, में रिस्क है या नहीं? ये बताया जाएगा मेरा ये आपको कि सवाल, किस। हाँ जी। अच्छा मेरा ये सवाल था कि सोर्सिंग पाकिस्तान से करेंगे या मतलब चाइना से करेंगे, इजीली नहीं कहाँ नहीं, से होगी, इसमें क्योंकि यहाँ से तो एक्सपोर्ट हाँ करना जी, काफी प्रॉब्लम नहीं होती नहीं, है। हम सोर्सिंग जो कर रहे हैं ना इसमें, ये हम होलसेल के कर रहे हैं, और जिस मार्केट में कर रहे हैं उस उधर से ही सोर्सिंग करेंगे, यानी कि US मार्केट में कर रहे हैं तो US से ही ब्रांड्स को अप्रोच करेंगे। हम चाइना का माल नहीं लेके जाएंगे, चाइना ज्यादातर स्पेसिफिकली वो वाली प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं जिनकी कोई ब्रांड ऑनर नहीं होते, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जाती हैं, या फिर प्राइवेट लेबल के केस में चाहिए जाती हैं, यानी कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च। ये आपको बताया अच्छा, जाएगा इसका कि मतलब यह है कैसे कि, प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये सारी डिटेल्स आपको ना कोर्स में बताई जाएंगी, परेशान नहीं हो इसके बारे में। जी ओके। तो ये पूछना था, ये कॉमर्स की लैंग्वेज में आर्बिट्राज की ट्रांसलेशन क्या है लफ्ज की? इसमें ये देखें, ऑनलाइन या रिटेल आर्बिट्राज में स्पेसिफिकली जो डिफरेंस है ना होलसेल के साथ, वो ये है कि हम इसमें जा रहे हैं विदाउट अप्रूवल, यानी कि किसी भी रिटेल स्टोर से, जैसे कॉस्टको हो गया या वॉलमार्ट ही हो गया, या फिर जैसे टारगेट है, चुई है, डिफरेंट रिटेल स्टोर्स हैं, वहां से परचेजिंग कर ली हम विदाउट अप्रूवल के। ये रिटेल स्टोर्स है ना, हम वहां से परचेजिंग करते हैं, बात होता है कि डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं किसी और वेबसाइट पे,
तो वहां से परचेजिंग करके हम ले जाते हैं अमेजोन पे एज अ रीसेलर उनको सेल करने के लिए। लेकिन होलसेल में क्या होता है, हम प्रॉपर अप्रूवल से जा रहे होते हैं। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से परचेज कर रहे हैं तो उससे पहले हम अप्रूवल लेते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं अपनी कंपनी के बिहाफ पे कि हमें अलाउ करो कि हम इस प्रोडक्ट को रीसेल कर सकें, या अगर ब्रांड से लेते हैं तो उससे भी परमिशन लेते हैं फिर लेके जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अलीबाबा से लेके और अमेजोन यूएस नहीं से नहीं नहीं, बेच सकते हैं या कोई अलीबाबा का बैन है? नहीं, अलीबाबा का ये सीन है, देखें अलीबाबा या अली एक्सप्रेस या चाइना से किधर, चाइना के किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर कोई बंदा सोर्सिंग कर रहा है तो उसकी तो ऑलरेडी जो ब्रांड्स वगैरह लेके बैठे होंगे, यानी कि उस प्रोडक्ट के ऑलरेडी ब्रांड रजिस्टर्ड हुए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस ब्रांड से या उसके होलसेलर से परचेज करें। अदरवाइज अगर हम लेके चले जाते हैं कि चाइना से ले आते हैं उठा के, तो वो उसके ऊपर उस ब्रांड की या ऑनर का लेबल तो नहीं लगा हुआ होगा ना, तो उसको फिर उस प्रोडक्ट का जो ऑनर होगा ना वो हमारे ऊपर क्लेम कर सकता है कि ये काउंटरफीट आइटम सेल कर रहा है और अमेजोन इसको पकड़े। तो ये केस आ जाता है। इस वजह से हम फिर अलीबाबा वगैरह की तरफ होलसेल या आर्बिट्रेज में नहीं जाते। अगर कोई जेनेरिक प्रोडक्ट है जो लेबल्ड नहीं है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ये सारी चीजें अस्सलाम वालेकुम मैम। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैं लेट ज्वाइन किया तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछें पूछें। मैम ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रही हैं, ये इसमें कोर्स ड्यूरेशन में आपका मतलब हमें स्क्रीन नॉलेज भी दिया जाएगा या जस्ट ये ओवरव्यू ही होगा? और ये कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है, इसके बारे में थोड़ी ये बहुत डिटेल्स बता दें। आप ऑलमोस्ट समझ लें 1.5 मंथ का होगा, या फिर इससे ज्यादा हो सकता है, यानी कि 2 मंथ्स तक का हो सकता है। तो इसमें जो है आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दिया जाएगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाएगा। जिस तरह जो जो चीजें आपको जो जो क्यूरीज होंगी वो भी सॉल्व की जाएंगी। अमेजोन सेलर सेंटर में भी आपको प्रॉपर इसकी क्लास दी जाएगी कि किस तरह हमने उस पर लिस्टिंग करनी है और जो जो वर्किंग करनी है उसके बारे में बताया जाएगा। मैम ये जो अच्छा आप मैम, टूल्स इसमें यूज होते हैं वो सारे टूल्स तो पेड होते हैं मोस्टली जो है उसमें? नहीं नहीं, हम आपको प्रीमियम मोड प्रोवाइड करेंगे, यही हमारे इंस्टीट्यूट के आप समझ लें पर्क्स में इंक्लूडेड है कि